सनातन शिक्षाओं में मोक्ष एक ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति को उलझन में डाल देता है। बहुत से विद्वजनों ने इसको परिभाषित करने की कोशिश की है, लेकिन मोक्ष के प्रति हर एक ज्ञानी पुरुष की परिभाषा अलग है। कोई व्यक्ति कहता है कि जीते जी मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो कोई कहता है कि मरने के बाद इसकी प्राप्ति होती है। कोई घर बार छोड़कर जंगलों में जाकर तपस्या करने को मोक्ष के समतुल्य मानता है, तथा कोई व्यक्ति इंद्रिय निग्रह को, ब्रह्मचर्य इत्यादि को मोक्ष मानता है। कोई मरने के बाद आत्मा के परमात्मा से मिलन को मोक्ष मानता है, तथा कोई व्यक्ति केवल आत्मा के इन शरीरों से मुक्त हो जाने को मोक्ष मानता है। मोक्ष की इतनी सारी विविध परिभाषाओं के कारण हर एक साधक के मन में आता है कि मोक्ष कोई ऐसी स्थिति तो है जिसको प्राप्त करना हर एक योग साधक के लिए अनिवार्य है। आनंद, परमानंद, कैवल्य, ब्रह्मी स्थिति, परम चेतन अवस्था इत्यादि शब्द भी मोक्ष के ही सूचक माने जाते हैं, और इन्हीं को प्राप्त करने के लिए हर एक साधक श्रम करता है, तपस्या करता है। आज के गीता के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण मोक्ष के बारे में ही कुछ शब्द कहने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि मोक्ष अवस्था क्या होती है तथा इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ओम योगः कर्मसु कौशलम् हरिओम। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस प्रकार जीवात्मा की बाल्यावस्था, युवावस्था तथा वृद्धावस्था होती है, उसी प्रकार देहांतर के बाद नए शरीर की प्राप्ति भी होती है। इसलिए बुद्धिमान लोग इस विषय में कभी मोहित नहीं होते। हे कौन्ते, इंद्रियों के विषय तो शीत तथा उष्णता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं तथा अनित्य हैं, परंतु हे भरतवंशी अर्जुन, तू उनको सहन कर। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि उन विषमताओं को तुम सहन करो, अर्थात उनसे तुम निर्विकार रहो। इन विषमताओं को सहने में तथा निर्विकार रहने से क्या प्राप्त होगा, इसके बारे में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोम्र तत्वाय कल्पते। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख और दुख में समान भाव से रहने वाले जिस धीर पुरुष को यह मात्रा स्पर्श व्याकुल नहीं करते, वो मोक्ष का अधिकारी होता है। पिछली वीडियो में हमने तितीक्षा के बारे में पढ़ा। सुख दुख को शांत भाव से सहन करने का नाम तितीक्षा है, और तितीक्षा से संपन्न व्यक्ति ही मोक्ष का अधिकारी होता है। लेकिन मोक्ष क्या होता है और मोक्ष को क्यों प्राप्त करना है? जो पुरुष जीते जी अपने नित्य आत्म स्वरूप को पहचान लेता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। अर्थात अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को पहचानना भर ही मोक्ष है। बस इतना ही। हम तो कुछ लंबी चौड़ी आशाएं बांधकर बैठे थे कि जब मरेंगे तो हमारी परमात्मा से मुलाकात होगी, जिसको संभवतः हम मोक्ष कहते हैं। लेकिन जीते जी इस मोक्षप्रद अवस्था को प्राप्त करने के लिए करना क्या होगा? इसका छोटा सा उत्तर है कि प्रिय वस्तु को प्राप्त करके अत्यधिक हर्षित ना होना तथा अप्रिय वस्तु को प्राप्त करके उद्वेगित ना होना। दोनों भावों में समभाव रहना तथा तटस्थ रहना, इसी का नाम तितीक्षा भी है, अमृत तत्व भी है और मोक्ष भी है। लेकिन मोक्ष की प्राप्ति करनी क्यों है? इसलिए कि क्लेशों को निर्मूल कर जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना है। अब एक नया प्रश्न है कि हमको मुक्ति क्यों चाहिए? इतनी अच्छी प्रकृति है, भौतिक जगत है, भगवान ने हमको 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और मन दिया है, तो क्यों ना इन सब के साथ इस प्रकृति के भोगों को भोगा जाए? जी नहीं, महापुरुषों के वचनों में इस प्रकृति में जो सुख है वह भी दुख रूप ही माना जाता है। इसलिए सभी दुखों के निर्मूलन के लिए हमको मोक्ष प्राप्ति करनी है।
और किस भाव से इस अमृत तत्व की प्राप्ति कराने वाली स्थिति बनाई जा सकती है? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस त्वनयोस तत्वदर्शी भी। हे अर्जुन, जो असत्य है उसका कभी अस्तित्व नहीं होता और जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता। इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों के द्वारा देखा गया है। नासतो विद्यते भावो, असत वस्तु का भाव नहीं है अर्थात सत्ता नहीं है। असत वस्तु क्या है? यह शरीर तथा यह संसार असत है। असत क्यों है? क्योंकि यह शरीर भूतकाल में नहीं था, भविष्य में भी नहीं रहेगा तथा वर्तमान में भी यह प्रतिक्षण अभाव को प्राप्त हो रहा है। और ऐसा ही इस संसार पर भी लागू होता है। अगर यह शरीर तथा संसार असत हैं तो ना भावो विद्यते सतः, सत वस्तु का अभाव नहीं है। सत वस्तु है आत्मा। जब शरीर पैदा नहीं हुआ था तब आत्मा थी, और जब शरीर का अस्तित्व नहीं रहेगा तब भी आत्मा रहेगी, और जन्म से लेकर मृत्यु तक आत्मा अपरिवर्तनशील रहती है। और यही बात दृष्टिगोचर जगत पर भी लागू होती है कि इस सृष्टि से पहले, बाद में तथा वर्तमान में परम तत्व परमात्मा ज्यों का त्यों बना रहता है, लेकिन प्रकृति प्रतिक्षण बदलती रहती है। आत्मा तथा परमात्मा नित्य तत्व हैं, जिनका कभी अभाव नहीं होता। इस तत्व को जानने वाला तत्वदर्शी कहलाता है। वह नित्य वस्तु तथा सत और असत पर और प्रकाश डालने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को आगे क्या कहते हैं, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हरि ओम। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने प्रश्न पूछा था कि इनमें से कौन सा प्रधान उपनिषद सबसे छोटा है। ए छांदोग्य उपनिषद, बी केन उपनिषद, सी मांडुक्य उपनिषद तथा डी ईशा उपनिषद। सही उत्तर है सी मांडुक्य उपनिषद। वैसे तो उपनिषद सैकड़ों हैं, पर प्रधान उपनिषद 12 ही हैं, जिनमें से मांडुक्य उपनिषद भी एक है। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा है, जिसमें केवल 12 श्लोक ही हैं। इस उपनिषद में ओम की महिमा पर बल दिया गया है और कहा गया है कि ओम ही अक्षर शब्द है, ओम ही विश्व है। भूत, वर्तमान तथा भविष्य जो कुछ भी था, है और होगा, वह भी ओम ही है। और काल की सीमा से परे भी जो कुछ हो सकता है, वह भी ओम ही है। ओम में जो अकार, उकार तथा मकार हैं, वो व्यक्ति की जागृत, निद्रा तथा सुषुप्ति की अवस्थाओं को दर्शाते हैं। यह संपूर्ण विश्व शाश्वत ब्रह्म ही है और आत्मा ही आत्मा में प्रवेश करके इस आत्मा को जानता है। इस श्रृंखला से जुड़ा हुआ हमारा 23वां प्रश्न है कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है। ए केन उपनिषद, बी बृहदारण्यक उपनिषद, सी छांदोग्य उपनिषद तथा डी मैत्री उपनिषद। कृपया लिखकर कमेंट जरूर किया करें। हरि ओम।